25 सितंबर 2023 प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फार्म भराओ, फिर दो बाप का परिचय दो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे दर पर कोई भी आए उसे कुछ न कुछ ज्ञान धन देना है। पहले फार्म भराओ, फिर दो बाप का परिचय दो। प्रश्न बाबा ने किया, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? बाबा ने पूछा, जादूगर बाप की जादूगरी कौन सी है? उत्तर में बाबा ने बताया, जादूगर बाप की जादूगरी देखो, इतना ऊंचा बाप कहते मैं तुम्हारी सेवा में आया हूँ। मैं तुम्हारा बच्चा भी बन जाता हूँ। तुम बच्चे जब मेरे पर बलि चढ़ो तो फिर मैं 21 जन्मों के लिए तुम्हारे पर बलि चढ़ूँ। ये भी वंडरफुल बातें हैं। बाप कितने प्यार से तुम्हें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तुमसे कोई भी फीस आद नहीं लेते। बाबा तुमसे कोई फीस आद लेते हैं? नहीं, तो तुमसे कोई फीस आदि नहीं लेते। बाबा कहते, उन्हें कहा जाता है राजू रमजबाज। गीत है जो पिया के साथ है और उसी को ज्ञान की बरसात है। ओम शांति। बाबा ने कहा, पिया और बरसा। कौन सा गीत था? जो पिया के साथ है उसी को ज्ञान की बरसात है। तो बाबा कहते, पिया और बरसा, एक तरफ पिया दूसरा बरसा। जो पिया के साथ है उसके लिए बरसात है। किस प्रकार की? इसको ज्ञान वर्षा कहा जाता है। रिमझिम रिमझिम अतीन्द्रिय जैसे बरसे है सावन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। हीरे जैसा मिला है जीवन, मोती जैसा मन, दिया है बाबा हमको नया जीवन। ज्ञान वर्षा कौन करते? ज्ञान सागर। बाबा ने कहा, जैसे वो बरसात होती है तो क्या होता है? चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इसी तरह से ज्ञान की बरसात होती है तो क्या होता है? आज कलयुग के अंत में सबके मन रूखे सूखे हो गए ना, तो मन के ऊपर हरियाली छा जाती है। अब ये गीत जिन्होंने गाया या बनाया वह तो कुछ भी नहीं जानते। गीत बनाने वाले और गाने वाले तो कुछ नहीं जानते। जो पिया के साथ है उसी को बरसात है। उनको नहीं पता पिया कौन सी बरसात। तुम हो लक्की ज्ञान सितारे, तुम ज्ञान सागर के बच्चे बने हो, इसलिए तुमको ज्ञान सितारे कहा जाता है। बाप से ज्ञान ले रहे हो। नॉलेज की हमेशा अहम ऑब्जेक्ट होती है। कुछ ना कुछ प्राप्ति का रास्ता मिलता है। अब तुम बच्चे जानते हो बेहद के बाप द्वारा बेहद का बरसा लेना है। वह है पार लौकिक बाप। इसलिए आरती में गाते, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम्हारे पास कभी कोई नए जिज्ञासु आते तो फॉर्म भरने से डरते हैं, सोचते पता नहीं फॉर्म क्यों भरा रहे हैं। तो उनको समझाना चाहिए, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए तो कुछ ना कुछ विचारों को मिलना चाहिए। बाबा कहते, तुम्हारे दर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, उन्हें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो भक्तों ने क्या किया? अन्नदान, पैसा दान, कपड़े दान, ये सब कुछ करना शुरू कर दिया। लेकिन वास्तव में सच्चा दान ज्ञान धन दान। ज्ञान धन दान करने से किसी का भी जीवन बदल सकता है, बाकी पैसा दान करने से किसी का जीवन बदल नहीं सकता। तो बाबा ने कहा, क्योंकि फिर भी तुम्हारे पास आए तो कुछ ना कुछ विचारों को मिलना चाहिए। बहुत गरीब है, तुम्हारे पास तो अथॉरिटी है। हाँ, नंबर बार कोई फुल पास होते, कोई कम। ये तो नशा है, हमारे पास ज्ञान रतन ढेर है। पायो जी मैंने ज्ञान रतन धन पायो। तो कौन सा धन पाया है? ये ज्ञान रतन धन पाया है, जो किसी के पास नहीं है। स्थूल धन भले कितना भी हो, लेकिन ज्ञान धन से सब गरीब हैं। ज्ञान सागर कोई महल में तो नहीं रहते, झोंपड़ी में रहते हैं। झोंपड़ी में रहना
पसंद करते हैं। जब कोई कहे हम फार्म नहीं भरेंगे तो बोलो अच्छा अपना नाम तो लिखेंगे, हम बड़ी बहन जी को दिखाएं कि फलाना आया है। बाबा ने कहा कोई फॉर्म भरने से डरते हैं तो फॉर्म भले ही ना भरे, लेकिन उनसे कहना चाहिए तुम फॉर्म नहीं भर सकते लेकिन अपना नाम तो लिख सकते हो ना, तो कोई ना कोई बहाना करके नाम लिखाना चाहिए। कुछ समझने के लिए तो आए हो। बाबा ने कहा अच्छा अपना नाम लिखो। लौकिक फादर का भी नाम लिखना पड़े, फिर समझाना है 2 बाप तो हैं, एक है लौकिक बाप और दूसरा है पारलौकिक बाप। परम पिता परमात्मा जब पिता कहते हो तो उनका नाम तो लिखो। बाबा ने कहा परम पिता कहते हो तो वह सबका बाप है, हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते हैं। भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। हर एक को लौकिक और पारलौकिक बाप होते, भक्ति मार्ग में दोनों बाप हैं। सतयुग त्रेता में लौकिक फादर तो है, पारलौकिक का नाम भी नहीं लेंगे। ये बातें तुम बच्चों को समझकर फिर समझाना है। कितनी सहज बातें हैं, समझाई जाती हैं। जिसको गॉड फादर कहा जाता वह है परलोक में रहने वाला। बुद्धि में आता है बरोबर, सतयुग त्रेता में पारलौकिक बाप को याद नहीं करते। यहाँ तो सब याद करते हैं, तो समझाना है लौकिक फादर का नाम लिखो, अब पारलौकिक फादर का नाम लिखो। सब जीव की आत्मा उस पारलौकिक परम पिता को याद करती है। वह एक ही है, जैसे आत्मा निराकार है वैसे वह भी निराकार है। उनका तो कोई सूक्ष्म व स्थूल शरीर नहीं है, उनको सर्वव्यापी तो कह नहीं सकते। लौकिक बाप को कभी सर्वव्यापी नहीं कह सकते। क्या सर्वव्यापी कहने से वर्षा मिल सकता है? फिर पारलौकिक बाप को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? पारलौकिक बाप को सब इतना याद करते तो जरूर उनसे भी वर्षा मिलना चाहिए। रचना को रचता से वर्षा तो चाहिए ना। ऐसे नई नई बातें समझाने से झट समझ जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसे नई नई बातें समझाने से क्या होंगे? झट समझ जाएंगे। तुम अनुभव से बतलाते उस बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताई जाती है। वह बाप है स्वर्ग का रचयिता। वह बाप क्या है? स्वर्ग का रचयिता। तुम जानते भारत जीवन मुक्त था, अब जीवन बंधन है। कहाँ भारत जीवन मुक्त था और आज हर एक का जीवन बंधन में है। दुख से लिबरेट करने वाला बाप ही है। यह त्रिमूर्ति सहित लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, हर एक के पास होना चाहिए। इस पर समझाओ कि बरोबर ये लक्ष्मी नारायण भारत के आदि सनातन देवी देवता थे, सतयुग के मालिक थे। स्वर्ग का वर्षा जरूर पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता ही दे सकते हैं। कोई फार्म ना भी भरे, लेकिन ये बात लिखाना तो सहज है। बाबा ने कहा कोई फार्म ना भरे, डरे अगर, तो ये बात लिखाना तो बहुत सहज है। 2 बाप हैं, दोनों से वर्षा मिलता है। लक्ष्मी नारायण अथवा उनके बच्चों आदि की जीवन कहानी तो है नहीं। श्री कृष्ण के लिए कहते उनको टोकरी में ले गए, ये हुआ। अच्छा, इन लक्ष्मी नारायण को राज्य कहाँ से मिला? बरोबर आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था। इनसे पहला नंबर लक्ष्मी नारायण है। उनको ये स्वर्ग का वर्षा किसने दिया? ये प्रजापिता ब्रह्मा भी बैठा है। ये वर्षा लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। वर्षा क्या इस पढ़ाई का? लक्ष्मी नारायण तुम्हारी पढ़ाई का जो लक्ष्य है वो क्या है? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो ये लक्ष्मी नारायण सामने खड़े हैं। बाबा ने कहा, तो बाबा कहते फिर झाड़ पर ले आओ। यहाँ तपस्या कर रहे हैं। झाड़ पूरा खड़ा है और फाउंडेशन में बैठ के क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं राजयोग की। इनसे ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इस राजयोग की तपस्या से क्या बनते हैं? ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं। ये समझाना कितना सहज है। बाबा कहते ये इतनी बातें समझाना कितना
सहज है। लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना बहुत सहज है। किसको समझाना है? लक्ष्मी नारायण के भक्तों को जा कर के समझाना है। तुम जिनकी पूजा करते हो वैसा बनाने के लिए भगवान धरती पर आए हुए हैं। तो बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण के भक्तों को समझाना कितना सहज है। तो बाबा कहते अब अंदर कोई आते हैं तो कुछ ना कुछ शिक्षा ज़रूर देनी पड़े। बाबा ने कहा सेंटर के अंदर कोई आया तो उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ शिक्षा देनी पड़े। तुम्हारे द्वारा इन वैश्याओं भीलनियों आदि का भी उद्धार होना। इसलिए भक्ति मार्ग में गाते शिविरी ने कहाँ पर वेद पढ़े, गणका ने कभी यज्ञ रचाए थे, जिसमें छल द्वेष कलेश नहीं, भगवान उसी का हो जाए। परंतु तुम्हारे में अभी वह ताकत नहीं है। बाबा ने समझाया है तुम अपने पति को भी भूभू करती रहो। स्त्री अपने पति से भी पूछ सकती है तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ। अच्छा, पारलौकिक बाप का नाम बताओ। बाबा ने कहा स्त्री भी किससे? पति से पूछ सकती है तुम अपने लौकिक बाप का नाम बताओ, अर्थात पारलौकिक बाप का नाम बताओ, जिसको तुम घड़ी घड़ी जन्म बाई जन्म याद करते हो। जरूर उनसे कुछ जास्ती मिलता है। लक्ष्मी नारायण को याद करने से तो कुछ मिलता नहीं है। बाप आकर तुम्हारी कितनी सेवा करते हैं। तुमने किए पूरे अरमान हमारे, हम भी करे पूरे अरमान तुम्हारे। तुमने हमें हर खुशी वरदान दिया है, मिट के भी पूरे करे फरमान हजारे। तो बाबा ने कहा बेगर मांगे तुमको पढ़ाते हैं, कहते आओ तुमको स्वर्ग में ले चले, सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। नर नारायण का भी चित्र है ना, पूजा लक्ष्मी की होती है, समझते लक्ष्मी से संपत्ति मिलेगी। ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। लक्ष्मी स्त्री धन कहाँ से लाएगी? उनको जरूर पति से मिलता है। पुजारी लोग ये कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चों को समझाना पड़े। तुम भी अभी समझते हो, आगे हम क्या करते थे कुछ भी नहीं समझते थे, अब अच्छी रीति जान गए हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी होती है तो सवेरे में उनको दूध पिलाते हैं, झूला झुलाते हैं, और रात को फिर पूरी तस्मई खीर आदि खिलाते हैं। क्या इतने में इनका बड़ा हो गया? बाबा ने कहा इतने में ही, एक दिन में ही श्री कृष्ण बड़ा हो गया। जो सुबह क्या करते, झूले में झुलाते, दूध पिलाते और शाम को पूरी खाने लगा। बाबा ने कहा जो पूरी तस्मई खाने लायक बन गया। ये भी समझने की बातें हैं ना। बाबा कहते तुम जानते ये राधे कृष्ण ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। शिव बाबा इन्हों को ये पद दिलाते हैं। शिव को कभी पूरी तस्मई याद नहीं खिलाते, उनके ऊपर तो आग धतूरा ही चढ़ाते रहते हैं, उन पर सिर्फ दूध चढ़ाते हैं। अब शिव बाबा तो है निराकार। बाबा कहते हैं जिसका कोई नाम रूप नहीं, उन पर दूध आदि चढ़ाने का मतलब क्या? उनको कुछ खिलाते नहीं, निराकार है ना। शिव बाबा को कुछ भी खिलाते नहीं, क्योंकि वह कैसा है? निराकार है ना। श्री कृष्ण को रोटी आदि खाने के लिए मुख है। शिव पर कुछ नहीं चढ़ाते, शंकर पर चढ़ाते हैं। शिव नहीं, शिव पर नहीं, शंकर का तो फिर भी आकार रूप है ना। दोनों एक तो हो नहीं सकते। अब बाबा कितनी नॉलेज देते हैं, कितनी गुप्त बातें हैं। तुम गोपिकाएं शिव बाबा की हो, शिव को फिर बालक भी कहते हैं। ये भी शिव बाबा पूछते तुमने शिव को बालक क्यों बनाया है? वर्षा बालक को दिया जाता है। पहले जब तुम बलि चढ़ो तब ही शिव बाबा बलि चढ़े। तुम शिव बाबा पर बलि चढ़ो तब शिव बाबा तुम पर बलि चढ़े। ये भी है बाप बच्चों पर बलि चढ़ते हैं, परंतु कहते हैं पहले तुमको बलि चढ़ना है तब मैं चढ़ूँ। बलि चढ़ना अर्थात उनको अपना बच्चा बनाना, उनकी पालना करना। कितनी वंडरफुल बातें माताएं है ना। पुरुष भी शिव बालक को अपना वारिस बनाते हैं। शिव बाबा को जादूगर कहते हैं ना। लक्ष्मी नारायण जादूगर नहीं है। ये बड़ी गुप्त बातें हैं, बिरला कोई समझ सकते हैं। अप्रोच भी बतलाते हैं। तुम बच्चे अनुभवी हो, बाबा ने साक्षात्कार किया।
मम्मा ने कोई साक्षात्कार नहीं किया। फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। बाबा ने कहा फिर भी मम्मा सबसे तीखी गई। सबको तो साक्षात्कार नहीं होगा। ऐसे तो बहुतों को साक्षात्कार हुए और जिनको साक्षात्कार हुए वह आज है नहीं। साक्षात्कार से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो है धारण करने और कराने की मीठी बातें। जादूगर राजू रमजबाज तो है ना। जादूगर लोग बहुत तीखे तीखे होते हैं, संतरे निकाल दिखाते हैं, सिर काट कर फिर जोड़ देते हैं। आगे बहुत जादूगरी दिखाते थे। अब बच्चे जान गए हैं बाबा की ही महिमा गाई जाती है। तुम्हारी लीला अपरंपार है, तुम्हारी गतमत न्यारी है। बाप कितनी श्रीमत देते हैं। बाबा आकर के कितनी श्रीमत देते हैं। श्रीमत से तुमको श्रेष्ठ देवता बना रहे हैं। श्री श्री कहा जाता निराकार से बाबा को। लक्ष्मी नारायण को ऐसा श्रेष्ठ किसने बनाया। जरूर उनसे श्रेष्ठ से श्रेष्ठ होगा। बाबा से हम ये इल्म विद्या सीखते हैं कि मनुष्य को देवता कैसे बनाया जाए। अभी तुम सब सीताएं रावण की जेल में हो, शोक वाटिका में दुख उठा रही हो। राम राज्य में कभी शोक होता नहीं, इसलिए गाया जाता राम राज्य बैठे त्रिलोका और हर्षित भये गए सब शोका। तीनों लोकों में किसी भी प्रकार का शोक नहीं था। जो जिससे वर्षा मिलता उनको याद करना है ना। हम आत्मा ये भी मानते हैं। पूछो तुम्हारे लौकिक बाप का नाम क्या है, पारलौकिक बाप का नाम क्या है। बाप को सर्वव्यापी तो नहीं कहेंगे। बाप माना वर्षा, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। अब वह रावण ने छीना हुआ है, इसलिए कहा जाता माया जीते जगत जीत। माया पर जीत पानी है। मन तो तूफानी घोड़ा है, खूब पछाड़ने की कोशिश करेगा। बाबा ने अब तुम्हारी बुद्धि का ताला खोल दिया है। तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, तुम समझा सकते हो अब ये दुनिया बदल रही है। महाभारी लड़ाई तो जरूर लगनी है, उसमें सब विनाश होंगे। यादव मूसलों से अपने ही यादव कुल का विनाश करते हैं। पांडव कुल की जीत होनी है, परंतु दिखाया है 5 पांडव बचे, वह भी पहाड़ों पर गल मरे। बाकी क्या हुआ, कुछ नहीं। राजयोग सिखाया तो कुछ तो बचे होंगे। प्रलय थोड़ी ही हो जाती है। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। दिखाते श्री कृष्ण सागर में पत्ते पर आया। श्री कृष्ण तो गर्भ महल में आते हैं, गर्भ जेल में दुख होता है। सागर तो गर्भ महल में है, बड़े आराम से बैठा रहता है। बाबा कहते जन्म जन्मांतर से ये गीता का ज्ञान भागवत आदि सुनते आए, भक्ति मार्ग के धक्के खाते आए। अभी बाप तुमको 1 सेकंड में स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। श्री बाबा आकर के तुमको 1 सेकंड में क्या करते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते। जीत लिया दिल बाबा तूने प्यार हमें करके, अपना बनाया बाबा दुलार हमें करके। इसको भाभी कहते, परंतु भाभी किसकी, भाभी ड्रामा की कहेंगे। बना बनाया ड्रामा है ना। मनुष्य तो सिर्फ भाभी कहते रहते, समझते कुछ भी नहीं। कोई घटना घटेगी तो कहेंगे भगवान की इच्छा भाभी। तो जब कोई आए पहले पहले ये बताओ कि 2 बाप हैं। पारलौकिक बाप स्वर्ग का रचयिता है, उसने तो स्वर्ग का वर्षा दिया था। आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, अभी तो नरक है। फिर तुम वर्षा ले सकते हो। हम भी बेहद के बाप से वर्षा ले रहे हैं। ये भारत भगवान की जन्मभूमि है, जैसे इब्राहिम बुद्ध आदि की अपनी जन्मभूमि है। तुम बच्चे जानते बाप आए हुए वर्षा दे रहे हैं। तुम बच्चों को रहम दिल बनना है। कोई को भी ये समझाना तो बहुत सहज है। पारलौकिक बाप की पहचान देनी है। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं। पारलौकिक फादर एक ही बार आते हैं। उनकी याद से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बहुत सहज है। ऐसी ऐसी बातें अच्छी रीति धारण करो।
बाबा कहते हैं बहुत सहज। और बाबा कहते ऐसी ऐसी बात है, तुम बच्चे अच्छी रीति धारण करो और दूसरों को समझाओ, से पिता की याद दिलाते चलो, सबके भाग्य जगाते चलो। दान करो, पारलौकिक पाप स्वर्ग की राजाई देते, लक्ष्मी नारायण को दी है। बाबा ने कहा तभी तो वो इतने धनवान हैं। इस सूरवंशी लक्ष्मी नारायण का बाप कौन, हम आपको बताते हैं। बाबा ने कहा मनुष्यों को ऐसी ऐसी बातें सुनानी चाहिए कि इन सूरवंशियों का बाप कौन, हम आपको सही सही बात बताते हैं। स्वर्ग की स्थापना करने वाला फादर अब उन्हों को स्वर्ग की राजाई दे रहे हैं और कोई दे नहीं सकते। बाकी आशीर्वाद और क्या करेंगे, इससे ज़्यादा आशीर्वाद क्या करेंगे। फिर बाबा कहते अच्छा, बाबा ने कहा मीठे मीठे सिकी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते 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 नमस्ते। आज की मुरली का मुख्य सार है, धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1। बाबा ने कहा राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को बस करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी है। राइट और रॉन्ग को समझ बुद्धि से बुद्धि बल से मन रूपी तूफानी घोड़े को बस करके माया जीत जगत जीत बनना है, हार नहीं खानी है। तूफाए तो आने दो, कोई कहे रुके तो कहने दो, रुक जाना तेरा काम नहीं, झुक जाना तेरा काम नहीं। नंबर 2, शिव को बालक बनाकर उनकी पालना करनी है, अर्थात पहले उन्हें अपना वारिस बनाना है, उन पर पूरा बलि चढ़ना है। वरदान है उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रत्न भव। स्पष्टीकरण है बच्चों के दिल में जो उमंग उत्साह है कि मैं बाप समान समीप रत्न बन सपूत बच्चे का सबूत दूँ। क्या करूँ? सपूत बच्चे का सबूत दूँ। यह उमंग उत्साह उड़ती कला का आधार है। उड़ने का आया मौका मैं का पिंजड़ा तोड़ो। यह उमंग कई प्रकार के आने वाले विघ्नों को समाप्त कर संपन्न बनने में सहयोग देता है। यह उमंग उत्साह का शुद्ध और दृढ़ संकल्प विजयी बनाने में विशेष शक्तिशाली शस्त्र बन जाता है। इसलिए दिल में सदा उमंग उत्साह को व इस उड़ती कला के साधन को कायम रखना है। स्लोगन है जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एक रस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। ओम शांति। अभी हम बाबा को याद करते हैं, अपने आप को सम्मान देंगे। मैं तपस्वी आत्मा हूँ, तपस्वी मूर्त हूँ। यह जीवन मेरा दूसरों का उद्धार करने के लिए है। वास्तव में मैं आत्मा तपस्वी हूँ। स्वयं भगवान मुझे परम धाम से आकर के तपस्या करा रहे हैं। ब्रह्मा तन के द्वारा वह मुझे पढ़ा रहे हैं। मैं चमकती हुई ज्योति संपूर्ण रीति से डिस्चार्ज हो गई। बाबा मुझे चार्ज कर रहे हैं शिव बाबा से शक्ति लेने के लिए। मैं आत्मा इन देह रूपी वस्त्रों से न्यारी होकर उड़ रही हूँ। मेरी लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा सूरज चांद सितारों से पार होकर चली जा रही हूँ। सूक्ष्म वतन
फरिश्तों की दुनिया, फरिश्तों की महफिल, जहाँ प्रत्येक फरिश्ता चमकीली ड्रेस के साथ है। मैं आत्मा उससे भी ऊपर उड़ गई, पहुँच जाती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, चमकता हुआ दिव्य सितारा। वही मेरा प्यारा पिता परमात्मा शिव, जो रूप में बिंदु है लेकिन गुणों में सिंधु के समान है, जिनकी शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा में समा करके मुझे पावन बना रही है, मुझे जीवन दान दे रही है। मेरा जीवन धीरे धीरे कौड़ी से हीरे जैसा बनता जा रहा है। मुझे अपने जीवन पर नाच है। स्वयं भगवान मेरा साथी बना है, स्वयं भगवान मेरा गुरु सद्गुरु बना है। टीचर रूप में मुझे आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके मुझे त्रिकालदर्शी बना रही है। इससे ज़्यादा दुनिया में और भाग्य क्या हो सकता है। धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए। गा रही है जिंदगी, काम उनके आ गए। वास्तव में मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। स्वयं भगवान ने मेरा हाथ पकड़ा है, वो मेरे सामने है। मैं उनकी किरणों के नीचे हूँ। मैं भरपूर होती जा रही हूँ। मैं संपन्न और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। शिव बाबा से शक्ति लेकर मैं आत्मा परम धाम से नीचे, अब मैं सूक्ष्म वतन से नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे मैं आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ब्रह्म के बीच ब्रह्मकुटी में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति।